Hello everybody, welcome in HTML part 10. In this part we discuss about cascading style sheet. This is the part of the DHTML. चलिए इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द कैस्केडिंग स्टाइल शीट, यह क्या है और कैसे काम करता है। बेसिकली कैस्केडिंग स्टाइल शीट एक फाइल है जो सारे फॉर्मेट गाइडलाइन को होल्ड करता है। आप कह सकते हैं कि यह HTML फाइल की तरह ही, लेकिन ये एक सेपरेट फाइल होता है और इसे हम HTML फाइल बनाने के दौरान में इसे इम्प्लीमेंट करते हैं और इसको सारे वेब ब्राउज़र, मैक्सिमम वेब ब्राउज़र इसे सपोर्ट करते हैं। कैस्केडिंग स्टाइल शीट बेसिकली यह मैं बताता है कि हाउ टू डिटरमाइन व्हाट इज़ द स्टाइल अप्लाई ऑन अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द पेज। जो भी हमारा पेज है उस पर हम किस तरह के प्रॉपर्टी या उस पर किस तरह के वैल्यू हम देना चाहते हैं। बेसिकली कैस्केडिंग स्टाइल शीट इज अ रूल ऑफ द सिंगल स्टेटमेंट इन अ स्टाइल शीट दैट आइडेंटिफाई व्हाट शुड बी स्टाइल एंड हाउ दोज स्टाइल शुड बी अप्लाइड। A list of many cascading style sheet rule make a style sheet। अगर आप देखोगे जिस तरीके से इसका एग्जांपल मैं आपको देने वाला भी हूँ, जिस तरीके से हम HTML फाइल बनाते थे और उसमें सारे टैग्स का इस्तेमाल करते थे, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी सारे रूल एंड रेगुलेशन को, जितने भी प्रॉपर्टी, बेसिकली जितने भी प्रॉपर्टी हम टैग्स के साथ यूज़ करते थे, उन सभी प्रॉपर्टीज़ को हम एक सेपरेट फाइल में बना करके उसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसका फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा है इट सेव योर टाइम। बेसिकली जब भी आप CSS फाइल बनाते हो तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप इसे बार बार रीयूज़ कर सकते हो। एक ही फाइल को आप मल्टीपल HTML फाइल पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये आपके समय को बचा रहा है। मतलब आप एक बार डिज़ाइन कॉन्सेप्ट तैयार कर लो और उसे हर एक जगह यूज़ कर सकते हो। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि यू कैन डाउनलोड पेज फास्टली। मतलब ये हो गया कि आपका जो HTML फाइल है उसमें जितने भी हम कंपोनेंट और जो कुछ भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो उसको डाउनलोड होने में समय लगता है। अगर हम उस सारे प्रॉपर्टीज और उसके एलिमेंट्स को अलग करके डिफाइन करते हैं, उससे क्या होता है कि हमारा जो पेज डाउनलोड कैपेबिलिटी वो फास्ट होता है। तीसरा हमारा ये फ़ायदा होता है कि यू कैन ईजिली मेंटेन इन द सेंस, अगर आप उसमें किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन चाहते हैं, कोई बदलाव चाहते हैं, तो सिंपली आपको CSS फाइल में मॉडिफिकेशन करना है और उसका इम्प्लीमेंटेशन सारे पेज जो भी उससे जुड़े हुए हैं सभी पर आ जाता है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा हो गया कि हमें इसको बार बार पूरे HTML फाइल को रीड नहीं करना पड़ता है, सिर्फ छोटी सी जगह पर हमें चेंज करना होता है। तीसरा इसमें जो नेक्स्ट एडवांटेज है, ये डिटेल एट्रीब्यूट को आपको प्रोवाइड करता है। मतलब आप यहाँ पर जितने भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं उन सभी को डिटेल मैनर में, इससे क्या होता है कि आपके पेज का जो लुक है, जो एडवांटेज है, वो आपको ज़्यादा बेहतरीन लगता है। उसके बाद सबसे बड़ा जो नेक्स्ट इसका एडवांटेज है, इट विल बी कंपेटेबल विद द मल्टीपल डिवाइसेस इन द सेंस, जब भी हम वेब पेज बनाते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट में सिर्फ डेस्कटॉप और लैपटॉप नहीं होता है, हम यहाँ पर मोबाइल फ़ोन, PDA और अदर डिवाइसेस को भी ध्यान में रख कर के बनाते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि CSS जो है मल्टीपल डिवाइसेस पर, जैसा इफेक्ट आपको डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर मिलेगा, वैसा ही इफेक्ट आपके सेलफोन पर भी आना है। इसके बाद का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वह है ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड। मतलब ये हो गया कि HTML एट्रीब्यूट्स आर बीइंग डिप्रेडेड एंड बीइंग रिकमेंडेड टू यूज़ CSS। जनरली जितने भी HTML एट्रीब्यूट्स हैं उसको CSS रिकमेंड करते हैं कि CSS फाइल को आप यूज़ कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप अपने पेज को फ्यूचर वेब ब्राउज़र के लिए भी कंफर्टेबल बना सकते हैं। फ्यूचर वेब ब्राउज़र इन द सेंस कि जब शुरू के दौर में सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर और इस तरह के वेब ब्राउज़र थे, आज के डेट में नेटस्केप नेविगेटर थे, आज हमारे पास मल्टीपल वेब ब्राउज़र्स हैं, क्रोम है, फायरफॉक्स है। तो ये सारे जितने भी आने वाले समय में वेब ब्राउज़र डेवलप हो रहे हैं उन सभी को ये कंफर्टेबल देता है। इसके अलावा हमारे पास CSS जो है सो आपको डिटेल एट्रीब्यूट, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, प्लेन HTML के तुलना में इसका जो लुक और फील है वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक एंड द डायनेमिक वेब पेज।
देखिए बेसिकली स्टैटिक वेब पेज कहने का मतलब होता है कि जैसा हमने HTML में बनाया उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करना है तो हमें पूरे पेज पर मॉडिफिकेशन करना होता है और बार बार चेंज करना होता है। तो डायनेमिक के तुलना में अगर हम देखें तो स्टैटिक थोड़े से आप कह सकते हो कि पुअर चेंज व्यूज़ के साथ आपके सामने में आते हैं, क्योंकि डायनेमिक जो होता है कि अकॉर्डिंग टू द डिवाइस और व्यूवर्स वो चेंज होता रहता है। इसके अलावा आप कह सकते हो कि जो पेज है या वेबसाइट है उन सभी के चेंज होने में अकॉर्डिंग टू द टाइम जोन या फिर नेटिव लैंग्वेज और अकॉर्डिंग टू द व्यूअर, जैसे मान लिया जाए कि आप किसी ई कॉमर्स वाले वेबसाइट पर काम कर रहे हैं और कोई किसी प्रोडक्ट को सर्च करना चाहता है उसी समय कोई और भी, तो अकॉर्डिंग टू द व्यूवर्स आप देख रहे हो, अगर आप कोई मोबाइल के बारे में जानकारी ले रहा है तो उसी समय कोई कपड़े के बारे में जानकारी ले सकता है, कोई जूते के बारे में जानकारी ले सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द ग्राफिकल जोन, अकॉर्डिंग टू द व्यूअर्स चॉइस, आप कह सकते हो कि यहाँ पर आप एक फैसिलिटी देते हो। तो डायनेमिक होने के कारण क्या होता है कि ये आपको इमीडिएट सारे चीज़ को मैनेज करने की फैसिलिटी देता है। तो ये इसके डिफरेंस है स्टैटिक एंड डायनेमिक वेब पेज में। स्टैटिक ऑलवेज स्थिर मोड को कहेंगे जो कि हमेशा एक एज यूजुअल वे में आएगा। तो अब रही बात की इसके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, DHTML के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो है, आप कह सकते हो कि एनिमेशन एलिमेंट, माउस ऑल ओवर, पॉपअप मेनू, सर्च फैसिलिटी, ये सभी चीज़ों को आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, कस्टमाइज इन्फॉर्मेशन देता है और साथ ही साथ आपको इनपुट और फीडबैक की भी फैसिलिटी आपको मिल जाती है। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप देखोगे ध्यान से तो आप पाओगे कि दीज आर फैसिलिटेड बाय द DHTML। तो हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, इसके आधार पर आप देख सकते हो कि ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बेनिफिशियल हैं। इसे आप चाहो तो आप खुद से भी इसको बेहतर कर सकते हो और इसे बढ़ा सकते हो। इसके बाद जो हमारा जो कंपोनेंट है उस पर हम लोग देखने चलते हैं। ये है हमारा DHTML एंड इट्स कंपोनेंट। सबसे पहले चीज़ इसमें हम लोग देख रहे हैं कि व्हाट इज़ द HTML। जैसा कि आपको पता है HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज एंड क्रिएट द वेब पेज। Then what is the CSS? CSS is a cascading style sheet and set the design of principle that tell how to format and display the element on the web page. Now next component is JavaScript. This is the programming segment. आप यहाँ पर कर सकते हो किसी भी तरीके की लॉजिक को आप यहाँ पर डेवलप कर सकते हो। बेसिकली जब हम किसी तरीके के पासवर्ड को डालते हैं या किसी नाम को देते हैं तो आपने देखा होगा कि पासवर्ड गलत होने पर आपको एरर आता है कि रॉन्ग पासवर्ड और दिस यूजर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो वहाँ पर जो भी हम लॉजिकली चेंज करना चाहते हैं तो जावास्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसमें जो है हमारा DOM कहने का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इस मॉडल का भी हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली HTML टैग्स और उसके बिहेवियरल मॉडल को हम यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। इसका जो मेन पर्पस होता है इसके साथ जो ऑब्जेक्ट मॉडल जुड़े रहते हैं उन सभी को डिफाइन करते हैं। तो आपने देखा कि DHTML में हमारे पास जो कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट, इन सभी का इस्तेमाल हम करके अपने डायनेमिक वेब पेज को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है, चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं और उस पर भी चर्चा करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट में हम लोग दे रहे हैं कि व्हाट इज़ द रोल प्लेड बाय द कंपोनेंट ऑफ द ऑल कंपोनेंट इन द DHTML। सबसे पहले चीज़ तो HTML कंपोनेंट वी कैन राइट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। उसके बाद हमारा CSS है, DOM है, जावास्क्रिप्ट है। तो इन सभी के मदद से हम अपने इंफॉर्मेशन को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट things those play major role in DHTML to make a effective web page। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक में अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि CSS change the style, DOM also have the map on the every element। ये हमें क्या करता है कि जितने भी एलिमेंट हम देते हैं उसकी मैपिंग को प्रोवाइड करता है। We can access the operation on the elements on the DOM tree। हम जावास्क्रिप्ट की मदद से उस पर कर सकते हैं और साथ ही साथ जैसा भी हमने आपसे कहा कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज़ द सिंटेक्स ऑफ द स्टाइल शीट। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है इसे समझना। जब भी हम स्टाइल शीट पर काम करते हैं तो इससे लिखने का जो तरीका होता है मैंने यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि सबसे पहले हम CSS को 3 तरीके में ले सकते हैं। एक इनलाइन होता है,
एक्सटर्नल होता है और इंटरनल होता है। तो सबसे पहले हम लोग इनलाइन को देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जब भी आप CSS के कंपोनेंट को लिखने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आपको एक सेलेक्टर लेना पड़ेगा। सेलेक्टर इन द सेंस कि आप किस टैग पर अपना प्रॉपर्टी उसको डिफाइन करना चाहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम जो लेना चाहते हैं, आप इसमें मान लीजिए कि हेड टैग को लेना चाहते हैं, H1 को हमने यूज़ करना है, तो हम यहाँ पर सेलेक्टर के रूप में H1 का इस्तेमाल करेंगे। अब उसके बाद उसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो भी है H1 H2 H3 का जो भी प्रॉपर्टीज़ है, उसको हम अपने तरीके से इसे लिखने के लिए हम पहले कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। कर्ली ब्रेसेस के साथ प्रॉपर्टीज़ और उसके वैल्यू को सेपरेट करने के लिए कोलन, ऐसे बेसिकली जब भी हम यूज़ करते हैं तो इक्वल साइन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कोलन का इस्तेमाल करेंगे। और जैसे ही एक कंटेंट कंप्लीट होता है, हम उसे सेमी कॉलन से एंड करते हैं, क्योंकि ये बता रहा है कि ये प्रॉपर्टी और वैल्यू यहाँ पर समाप्त हो चुका है। अब उसके बाद हम दूसरा तीसरा जितना भी हम चाहते हैं वहाँ पर ले सकते हैं। तो सेलेक्टर यूज्ड टू फाइंड द HTML एलिमेंट, सेलेक्टर का इस्तेमाल होता है कि हम किस एलिमेंट को लेना चाहते हैं। उसके बाद हमारा डिक्लेरेशन जो है तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर में आ जाता है, जो कि हमारे प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है। अब प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में दिया हुआ है कि H1 लिया है, कलर येलो लिया है, फॉन्ट साइज 1 पॉइंट्स लिया है, 11 पिक्सल्स लिया हुआ है। तो आप इसके मदद से एक बेहतर सिंटेक्स तैयार कर सकते हैं। इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मैंने सारे कैस्केडिंग को एक जगह देने की कोशिश करी, जिससे कि आप समझ सके कि व्हाट इज़ द रोल प्लेड बाय द कैस्केडिंग स्टाइल शीट एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ वेब पेज। तो आप कह सकते हो कि यू कैन ईजली embed your CSS role directly in the HTML document with the help of style tag। अब यहाँ पर जब भी हम टैग का खास करके कैस्केडिंग स्टाइल शीट का जब भी हम इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर हमें दो तरीके की टैग का इस्तेमाल करना है, एक स्टाइल टैग है और दूसरा लिंक टैग है। तो स्टाइल टैग के बारे में जस्ट अभी आपसे मैंने कहा, नेक्स्ट जो हमारा टैग होगा वो आगे हम आपको नेक्स्ट पेज में देने वाले हैं, जिससे कि आप समझ सकते हो कि व्हाट इज़ द रोल प्लेड बाय द स्टाइल शीट। नाउ वे ऑफ एडिंग स्टाइल शीट। अब हम लोग देखेंगे कि हाउ टू ऐड स्टाइल शीट इन अ वेब पेज। बेसिकली जस्ट हमने आपसे कहा था कि हमारा जो स्टाइल शीट है हम तीन तरीके दे सकते हैं, एक इनलाइन स्टाइल शीट, इंटरनल स्टाइल शीट एंड एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो सबसे पहले इनलाइन स्टाइल शीट को हम लोग देखते हैं कि दिस इनलाइन स्टाइल शीट एम्बेडेड विद HTML कोड इन द वेब पेज व्हेन यू डिक्लेयर अ वेब पेज। आप देख लो, यहाँ पर मैंने एक सिंटेक्स दिया हुआ है, टैग का नेम, उसके बाद स्टाइल, और स्टाइल के बाद में आप यहाँ पर जो भी टैग या जो भी आप लेना चाहते हो, जैसे H1 के स्टाइल में हमने फॉन्ट फैमिली और कलर का नाम दिया है। कहने का मतलब है कि आप इमीडिएट टैग के साथ स्टाइल टैग का इस्तेमाल करते हुए इमीडिएट, तो द एग्जीक्यूशन ऑफ द इनलाइन इज़ द वेरी फास्ट। आप इमीडिएट उसे यूज़ करके देख सकते हो, उसका इफेक्ट आपको तुरंत मिल सकता है। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो आता है वह है इंटरनल स्टाइल शीट। इंटरनल स्टाइल शीट बेसिकली ऑलवेज डिफाइन इन द हेड टैग। जब हम हेड डिफाइन करते हैं तो हेड एंड टाइटल को एक जगह रखते हैं, तो हेड में ही हम स्टाइल टैग को देते हैं और उसके वैल्यू को बताते हैं कि टेक्स्ट और CSS। उसके बाद जो भी हम टैग जो भी हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, मान लीजिए कि हम हेड 2 का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके फॉन्ट फैमिली, उसके कलर को बदलना चाहते हैं या बॉडी के अपीयरेंस को बदलना चाहते हैं, जिसका भी आप वहाँ पर बदलना चाहते हैं, तो उन सभी जगहों पर आप स्टाइल शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। द एग्जीक्यूशन ऑफ द इनलाइन एंड इंटरनल स्टाइल शीट वेरी फास्ट। नाउ लास्ट इज द एक्सटर्नल स्टाइल शीट। दिस इज द independent page, not a sheet. This is the independent page you can make with the help of notepad, and at the time of saving you can give the extension .css। जब भी हम फाइल बनाते हैं, जैसे वेब पेज हम बना रहे होते हैं, तो हम वहाँ पर .html का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारा पेज जो है HTML पेज में बदल जाए, वेब पेज में बदल जाए। उसी तरीके से हम नोटपैड पर सारे स्टाइल्स को लिखेंगे, सारे टैग्स को लिखेंगे, सारे प्रॉपर्टीज़ को लिखेंगे, और उसे लिखने के बाद हम उसे सेव करेंगे CSS फाइल के साथ, CSS एक्सटेंशन के साथ। जब हम सेव कर लेंगे तब उसे फिर हम लिंकिंग करेंगे, और लिंक करने के लिए हमारे पास लिंक टैग है, जिसमें हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, रिलेशन, टाइप एंड href।
रिलेशन बेसिकली बताता है कि हमारा जो रिलेशन है किसके साथ है, तो स्टाइल शीट के साथ है। उसका टाइप क्या है, तो टेक्स्ट और CSS टाइप है, मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट में टेक्स्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। HREF में बेसिकली हम एलिमेंट ऑफ CSS विद द पाथ हम लेते हैं, उसका URL लेते हैं। URL कहने का मतलब जहाँ पर भी आपने अपने CSS फाइल को सेव किया हुआ है उस CSS फाइल के पाथ को बताते हैं। सपोज करो कि आप सी ड्राइव के ABC फोल्डर के अंदर में सेव किया हुआ है, तो आपने लिखना पड़ेगा HREF इक्वल टू सी ड्राइव का ABC का abc.css और इसके बाद आप उसे पाथ को बंद कर देंगे। अब जैसे ही आप इसे सेव करोगे तो आप देखोगे कि आपका यहाँ पर काम होना शुरू हो गया। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।